हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा मित्तल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, लेकिन ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करा रही हूँ आपको, जिसमें आपको किसी भी टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए अबाउट कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन जैसे वो क्या कर सकता है, एक डेफिनेशन बना के दे सकता है या पूछ सकता है डायरेक्टली कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, राइट अबाउट इन डिटेल। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको आ जाए कि कम्युनिकेशन क्या होता है तो उसे आप कैसे लिखोगे, कैसे तैयार करोगे। तो देखो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ कम्युनिकेशन। ये रियल है, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे लाइफ में तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी में या किसी भी चीज़ में हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, कम्युनिकेशन की। ठीक है, कम्युनिकेट इट स्टार्ट विद बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। ये हमारे बर्थ से स्टार्ट होती है और हमारे जन्म तक, पूरे जन्म से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, मृत्यु तक। क्योंकि इंसान क्या होगा, एक दूसरे से अगर कोई भी मैसेज करेगा, कोई भी बातें करेगा या कोई भी इशारा करेगा तो हम उसको क्या मानते हैं, हम कम्युनिकेट मानते हैं। तो वो हमारी कब से स्टार्ट होती है, वो बर्थ से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, हमारी डेथ तक। ठीक है, द वेरी सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ड अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सक्सेस होता है वो हमारे को क्या होता है बच्चे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड और ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये शायद मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा वो होता है जो हमारा सक्सेसफुली कम्युनिकेट होता है। जैसे सपोज़ करो मैं ए पर्सन और मैं किसी बी से बात कर रही हूँ। ठीक है, ए कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, बी के साथ। अगर वो कम्युनिकेट उनका सक्सेस है, सक्सेस कैसे होगा, मतलब ए ने जो मैसेज बी को दिया, बी ने वही डायरेक्शन में मैसेज को समझा और उसको क्या दिया, फिर बी को फीडबैक दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड अ की टू सक्सेस इन अवर बिजनेस करियर एंड अवर पर्सनल लाइफ। ठीक है, क्लियर। इट इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। ये किसकी रिलेशनशिप है बच्चों, सुपीरियर की और सबॉर्डिनेट की। एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप रिवॉल्व्स अराउंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसने डेफिनेशन भी दी है, जिसमें हमें 2 से 3 डेफिनेशन दी है। तुम जिसके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे आप उसको रेडी कर सकते हो। जैसे अकॉर्डिंग टू ऑल्बर्ट रीड, कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ किसका बच्चों, फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, फीलिंग्स का और कोर्स ऑफ एक्शन का। ठीक है, सो ऑन द basis of above definition we can say that communication is soul। communication is क्या कह सकते हैं बच्चे हम उस ऊपर डेफिनेशन को पढ़ के कि कम्युनिकेशन इज सोल, लाइफलाइन और ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स हैव इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल सेट ऑफ स्किल टू possess for accelerating one's career trajectory and स्पीड ऑफ अकम्पलिशमेंट इन एवरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब इसकी हमारी क्या है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन विदाउट पीपल इंटरेक्टिंग। ठीक है, कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कार्य नहीं कर सकती जब तक उसमें पीपल का इंटरेक्टिंग नहीं होगा, पीपल इंटरेक्ट नहीं करेगा। कन्वर्जिंग और कॉरस्पॉन्डिंग विद अनदर, अगर ये सब नहीं होगा तो हमारा कम्युनिकेशन कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और एंटरप्राइजेस रिक्वायर्स ह्यूमन बीइंग वर्क फॉर इट और विद इट टू। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या दिया है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल हो सकता है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, प्लान्स एंड प्रपोजल हो सकता है, इंटरेक्ट एंड रिएक्ट हो सकता है, लीडर, डायरेक्ट, पीपल एडवाइस हो सकता है। इसमें कोई भी आप 5 तैयार कर लो, ज़रूरी नहीं है आपको 9 के 9 तैयार करने, 5 भी आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, कम्युनिकेशन हैज़ been described as the glue that holds the entire organization together as one entity। ठीक है, डिस्क्राइब हम कैसे कर सकते हैं, एज द ग्लू, जो हमारा क्या करता है, होल्ड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर एज वन एंटिटी। ठीक है, विदाउट कम्युनिकेशन मैनेजर्स और लीडर्स आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। विदाउट कम्युनिकेशन ये सब हमारा पॉसिबल नहीं है, मैनेजर, लीडर्स आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब इसकी हमें क्या बताइए बच्चों, इसमें
इम्पॉर्टेंस बताइए, इम्पॉर्टेंस किसकी, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले इसने बताया है कि मेन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ सक्सेसफुल फंक्शनिंग। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल हम दो तरीके से इसने इसको डिवाइड किया है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए। अब वो क्या क्या होते हैं वो सुनो। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होगा, जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं कहाँ पर बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। मैसेज कैन बी एक्सचेंज, अगर हमारा कोई भी मैसेज किसके द्वारा एक्सचेंज हो रहा है बच्चे, टेलीफोन के, ईमेल के, या पर्सनल कांटेक्ट के, या इंटरनेट द वेबसाइट असेसिबल ओनली बाय एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन। यानी कि टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं, इंटरनली बात कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल पे या पर्सनल। इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प्स एम्प्लॉयज़ इन परफॉर्मिंग देयर वर्क, developing a clear sense of organization mission and identifying and properly dealing with potential problems, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन इज ऑर्गेनाइज इन द फॉलोइंग मैनर। इंटरनल कम्युनिकेशन हमारा कैसे कैसे हो सकता है, वो डायगोनल भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है, वो वर्टिकल भी हो सकता है। अब इनके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में सभी के बारे में आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि ये कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे हम इनको देखते हैं। डायगोनल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज़ एनी कम्युनिकेटिव एफर्ट, ठीक है, स्पेशली फॉर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। सीधी सी बात है, जब इंटरनल हमारा इंटरनली हुआ मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाला हुआ, तो हमारा एक्सटर्नल आउटसाइड द बिजनेस होगा, ठीक है। वाइल इंटरनल कम्युनिकेशन आर स्पेशली फॉर एम्प्लॉयज टू मैनेजर्स, ठीक है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फोकस ऑन स्प्रेडिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉरपोरेशन टू द पब्लिक। जैसे हमारे सपोज करो कॉलेज है, ठीक है, अब उसके कॉलेज में अगर हमारी टीचर किसी भी अपने किससे बात कर रही है, मेट से बात कर रही है, या प्रिंसिपल कोई भी मैसेज टीचर को दे रही है, या फिर मैनेजमेंट कोई भी मैसेज किसको दे रहा है बच्चों, प्रिंसिपल को दे रहा है, तो ये हमारे कैसे कैसे हुए, इंटरनली, ठीक है। लेकिन अगर हमारे उस कॉलेज की न्यूज़ कहाँ तक जा रही है, बाहर तक जा रही है, या फिर हमारी कोई बाहर की पब्लिक किससे बातें कर रही है, हमारे कॉलेज से कनेक्ट हो रही है, तो ये हमारा कैसा हुआ, एक्सटर्नल, ठीक है। External communication focus on spreading news information about the corporation to the public customers and company stakeholders. Common example of external business communication include direct mailing, financial records, press release and newsletters, ठीक है। अब इसका इसने conclusion बताया है, ये conclusion आप चाहे तो अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, थैंक यू।